तो चैप्टर 64 की शुरुआत होती जब शान ने शुई को वो जिद्दा सेफ्टी के साथ उसे घर के सामने ला लिया था। देन आगे उसके लिए डोर ओपन करता है। देन शुइन कंफ्यूज थी कि भला उसे आगे क्या करना है, और ये बात को शान से पूछती कि शान तो फिर क्या तुम मुझे बताओगे क्या भला मुझे यहाँ से आगे क्या करना है। वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि जब हम लोग यहाँ से यहाँ तक बस ड्राइव कर रहे थे तो कैसे हम अपने मन में इन सारी बातों को सोच रही थी, और फिर आगे नहीं पता क्यों बट शान तो शुई के हाथों को ही देखने लग जाता है। और ये चीज़ को तो उसने भी नोटिस कर लिया था कि शायद से शान भी बस उसके हाथों को उसके फ़ोन को देख रहा है। तब वो तो खुद कंफ्यूज हो जाती है कि भला वो उसे आगे करना क्या है। और फिर अगले सेकंड हम देखते हैं कि शू ने तो नहीं पता बहुत प्यार से शान को उसके हगी कर लिया था, और जब उसे ऐसी गले लग गई थी तब आगे वो कहता है कि अच्छा तो क्या तूने मुझे हक कर लिया है। और वो कहती भी उसे तो फिर शान क्या तुम ये चीज़ को चाहते थे कि मैं तुम्हें बहुत प्यार से तुम्हारे गले लग जाऊँ। वो पहले तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है और आगे स्माइल करते हुए कहता है कि ये सब तो ठीक है शुई, बट क्या तुम भूल तो नहीं रही हो कि क्या तुम्हें भला आगे क्या करना था। वो भी कंफ्यूज थी कि व्हाट भला मुझे आगे क्या करना है और मैं क्या कोई बात को भूल रही हूँ। तभी आगे दोनों ऐसे एक दूसरे को बहुत अच्छे देखने लग जाते हैं, और वो तो कंफ्यूज थी कि भला मैं क्या समझूं कि भला मुझसे क्या कह रहा है। देन फिर तभी नहीं पता कि बस शुई को अपने पास के बारे में याद आता है जहाँ पे वो कहती कि हाँ मुझे याद है जब मैं उस दिन थोड़े टाइम पहले जब मैं अपनी कार से वापस जा रही थी, और जब शान ने मुझसे पूछा था कि ठीक है तो फिर क्या मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूँ क्योंकि आज के दिन का वेदर बहुत अच्छी और कुछ ज़्यादा ही खराब लग रहा है। तभी जब उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था कि सॉरी शान बट मुझे मेरा बॉयफ्रेंड लेने के लिए आने ही वाला है, इसलिए ठीक है मैं अपने आप ही चले जाऊंगी। वो इन्हीं बातों को अपने पास की बातों को याद करने लग जाती है। बफी जैसी वो याद करती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में याद किया है, वो अगले सेकंड अपने आप को समझाती है कि नहीं अभी मुझे ये टाइम में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और अभी मुझे इस टाइम पे तो अपने एक्स के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहिए क्योंकि हाँ ये चीज़ कर रहा है तो बहुत ज़्यादा बुरी बात है। देन फिर तभी शान उसे बहुत प्यार से नहीं पता कि बट एक मफलर को उड़ा देता है, और आगे उसे कहता है कि ठीक है शान अब तुम ऐसे अच्छी लग रही हो। देन फिर जब उसे मफलर के उड़ाने के बाद शुई थोड़ी सी तंग हो गई थी, और जब उसे देख रही थी तब तो उसे दिखाई देता है कि शान उसे केयर करने के लिए ताकि उसकी हेल्थ और ज़्यादा ना खराब हो जाए उसने इसके लिए ऐसा बहुत अच्छे से किया था। वो बहुत हैप्पी हो जाती है। देन आगे कहता है कि शुई भला तुमने ऐसा किसने कहा कि भला उस टाइम पहली बार मिले थे, और क्या तुमसे मैं हमारी पहली मुलाकात को भूल गई हो। देन फिर ऐसे थोड़े टाइम बाद जब ये लोग के बाद की बात शुई अपने घर में चली गई थी, वो तो बहुत कंफ्यूज थी कि अगर वो हमारा पहली बार नहीं था जब हम लोग एक दूसरे के साथ पहली बार मिले थे तो फिर मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि भला शान और मैं पहली बार कब मिले थे, और क्या कहीं मैं कोई मीटिंग को भूल तो नहीं रही हूँ जहाँ पे मैं और शान मिल चुके थे। बट हाँ शान इस टाइप का लड़का है कि अगर मैं उसे जियांग सिटी में मिल चुकी होती या फिर मैं उसे कॉलेज में अटेंड किए हुए मिल चुकी होती तब तो मुझे जरूर से याद रहता कि मैं उस लड़के के लड़के से मिल चुकी हूँ, बट मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि मैं उससे कब मिली हूँ। और अगर मैंने इसको जल्दी से फिगर आउट नहीं किया तो सही में मैं तो आज रात को सो भी नहीं पाऊंगी। देन फिर जब भी अगले सेकंड वो शान को मैसेज करने के लिए ही जा रही थी तब उसे याद आता है कि अरे वाह उसने तो उसको डिलीट ही कर दिया है। देन फिर ऐसी कंफ्यूजन के बाद वो डायरेक्ट अपने फ्रेंड से मांग लेती है कि ठीक है तो फिर तुम्हारे पास शान का कांटेक्ट है। वो उसे बताती है कि हाँ बट क्या तुम अब तक जगी हुई हो। हाँ मैं अब तक जगी हुई हूँ, अगर तुम्हारे पास कांटेक्ट है तो फिर ठीक है तो मुझे उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट या फिर कॉन्टैक्ट दे दो। उसकी फ्रेंड भी उसकी बात को मानते हुए पहले तो थोड़ा सा उसके साथ मजाक करते कि वाह तुम्हें अब उसका नंबर भी चाहिए, वो उसे शान का नंबर या फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट दे देती है। देन थोड़े टाइम बाद शुई कहती है कि हाँ अब तो मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ कि मैंने शान को रिक्वेस्ट भेज दिया है, और अब तो बस मुझे वेट करना है कि वो मुझे नोटिस करे और मुझे सामने से मैसेज करे। देन थोड़े टाइम बाद उसे दिखाई देता है कि वाह शान ने तो सामने से पूछा है कि शुई क्या तुम फ्री हो। वो कहती कि अरे वाह मुझे तो इसका टेक्स्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से आ गया, और उसे बताती कि नॉट रियली मैं भी कुछ ज़्यादा बिजी हूँ, और हाँ मेरे मन में तब एक बहुत सीरियस बात है जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ। वो पूछता है कि भला कौन सी बात। वो उसे कहती है कि ठीक है शान तो फिर क्या तुम मुझे बताओगे कि भला तुम्हारा आइडियल टाइप क्या है। और मन में कहती है कि इस बात को लेकर मैं थोड़ी सी तो श्योर हूँ कि मैं इस टाइप की तो लड़की हूँ जिसको शान थोड़ा सा पसंद तो करता ही होगा। देन शान बताता है कि हाँ मुझे क्वाइट प्रॉपर और थोड़ी सी सीरियस लड़कियाँ पसंद है। वो कहती कि वो अच्छा ऐसा है क्या, और उसे अपने कुछ फ्रेंड्स की बातों को याद आता है जहाँ पे उन्होंने शुई को बताया था कि हाँ शुई बहुत ज़्यादा सीरियस प्रोफेशनल और बहुत ज़्यादा स्टाइल टाइप की लड़की है। और मन में कहती है कि हाँ अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल शान के टाइप की ही हूँ, बिल्कुल उसकी आइडियल टाइप जैसे कि वो मुझे बता रहा है। शान इन बातों को सुन के कहता है कि ओ रियली अच्छा ऐसा है क्या। देन फिर लोग ऐसे अफसर से बात कर रहे थे तब शुई को दिखाई देता है कि शान ने तो नहीं पता बट क्यों शायद से समझती करने के लिए उसको बहुत तरीके के GIF भेज दिए थे, जिनको देखो कंफ्यूज थी कि भला उसे आगे क्या मैसेज करना है। देन जब शान उसके मैसेज का वेट कर रहा था तब उसे कहती है कि ठीक है शान तो फिर शायद से हमें अब अपने पूरे दिन के या फिर कुछ और बातों को भी करना चाहिए।
और वो उसे ऐसी क्वेश्चन पूछती है कि ठीक है शान, तो फिर क्या तुम्हें वाटर पसंद है? वो कहता है हाँ मुझे वाटर पसंद है। अच्छा ग्रेट, फिर तो तुम्हें मैं भी 70% बिल्कुल पसंद होगी। वो भी कंफ्यूज था कि व्हाट, क्या सेम इसने मुझसे ऐसा कहा? देन उससे क्वेश्चन पूछती है कि ठीक है शान, तो फिर क्या तुम्हें वायलिन बजाना आता है? नहीं मुझे ऐसा नहीं आता। तो वो कहती है कि अच्छा अगर ऐसा ही है तो भला तुम अभी नहीं पता क्यों, बट मेरे हार्ट के स्ट्रिंग के साथ क्यों खेल रहे हो? दैन उससे पूछते कि ओ गॉड, तो फिर शान क्या तुमने अर्थक्वेक को फील किया? वो कहता है नहीं। वो कहती कि हाँ, क्योंकि अर्थक्वेक तो मेरे अंदर आ रहा है और तुम जो मेरे हार्ट के स्ट्रिंग्स को बजा रहे हो, अर्थक्वेक तो आएगा ही ना। वो कहता है शट अप शुई, तुम्हें इतना मस्ती मजाक नहीं करना चाहिए। दैन वो कहती कि ठीक है शान, तुम ऑलमोस्ट परफेक्ट ही हो और है मैं तुम्हारी छोटे मोटे फ्लॉज के साथ तुम्हारे साथ आगे बढ़ सकती हो। वो कंफ्यूज था कि व्हाट, भला तुमने ये क्या कहा? वो से बताती है कि अरे तुम्हारे जो छोटे मोटे फ्लॉज है वो मैं हूँ, मी, जिसको तुम लैक कर रहे हो। शान कहता है ओ अच्छा ऐसा है क्या, और मैं तुम्हें लैक करता हूँ, और तुम्हें पता है तुम जो लैक करती हो वो तो एक ब्रेन है। शुई भी कंफ्यूज हो गई थी। वो तो थोड़ा सा चिड़चिड़ाते हुए कहती है कि सही में अगर हमारी बातें ऐसी बढ़ती रही और मैं शान के साथ ऐसी रात के टाइम में बात करती रही तो शायद से मेरा पूरा दिमाग ऐसी और भी ज़्यादा खराब हो जाएगा। मुझे थोड़े टाइम बाद तो मस्ती के कारण अपने बिल्डिंग के ऊपर से कूदना पड़ेगा। देन फिर वो लोग ऐसे आगे थोड़ा बहुत और मस्ती मजाक करते हैं, जिसकी बात शुई कहती कि ठीक है शान, तो अभी तुम क्या कर रहे हो? शान कहता है कि तुम ये सब बात छोड़ो और तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें अभी सही में ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम बिल्कुल एक क्वाइट प्रॉपर और एक सीरियस टाइप की लड़की हो? देन तभी हमें एक फोटो दिखाई देती है कि जहाँ पे शान भला कितना आराम से शू के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहा था, बिल्कुल सब चीजों को एंजॉय करते हुए। देन अगले सेकंड शू से कहते हैं कि यप, तुमने जैसा कि कहा ये सीरियस क्वाइट और बहुत प्रॉपर ब्यूटी वाली लड़की तुम एक मूवी के लिए इन्वाइट कर रही है। और हाँ शान, अब तो तुम्हारे पास बस दो ही ऑप्शन है, तुम मेरे इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लो या फिर तुम ऑप्शन भी एग्री हो जाओ। शान कहता है कि मैं सी ऑप्शन लूंगा, और थर्ड मैं तुम्हारी सारी बातों को इग्नोर करके मैं भी सोने के लिए जा रहा हूँ। देन फिर जब शान की ये रिप्लाई के बाद शुई जब पूरी शांत हो गई थी, तब अगले सेकंड उसे पूछता है कि ठीक है शुई, क्या तुम ऑनलाइन हो? हाँ मैं ऑनलाइन हूँ, और तुम्हें मुझसे क्या कहना है? देन उसे बहुत प्यार से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें जो थोड़े टाइम पहले कहा उस चीज़ के लिए तुम मुझे माफ़ करना, और चलो ठीक है मैं तुम्हें सैटरडे को मिलता हूँ और तब हमें बहुत आराम से तुमने जैसा कि काम लोग मूवी देखने के लिए चलेंगे। और जब वो उसे बहुत प्यार से इस बात को कहता है तब तो हमें दिखाई दे रहा था कि शान की इस रिप्लाई को देखने के बाद तो शुई भी बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी, वो भी थोड़ी सी स्माइल करने लग जाती है। और फिर अगले सेकंड उसे कहती है कि ठीक है शान, तो फिर मैं भी तुम्हें सैटरडे को मिलती हूँ और हम लोग तब उस दिन आराम से बहुत अच्छे से घूमने के लिए जाएंगे। और फिर आगे जब यहाँ पे शान और शुई ने अगले दिन सैटरडे को एक मूवी में जाने का प्लान बना लिया था या फिर कहीं घूमने के लिए, तभी सीन के सारे चैप्टर पे खत्म होता है। तो गैस मैंने जब देखा कि इसका चैप्टर 64 आ गया है तब मैंने इसको ऐसे एक्सप्लेन कर दिया ताकि मैं चैनल की कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। तो फिर ठीक है, जल्दी ही मिलूंगा इसके आगे की स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।